गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी कि सिंपली हमें क्या करना है, इन नंबर्स का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 140। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 140 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन है 140। अब हमें क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालना शुरू करते हैं। 2 के टेबल में 70 टाइम्स में आता है, फिर 70 जो है 2 के टेबल में आता है, कितने बार में आता है, 35 टाइम्स में। फिर 35 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में 7 टाइम्स में। ठीक है, हो गया। 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यही हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। 2 में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। यानी कि अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कि पहले तो हमें नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, और निकालने के बाद हमें वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है ये किसके बराबर होना चाहिए, जो दो नंबर्स हमें दिए गए हैं उनके बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 26 एंड 91। चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, 26 एंड 91। ट्वेंटी सिक्स एंड 91। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले 26 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 के टेबल में 13 टाइम्स में 13 1 जा, और ये जो दूसरा नंबर है 91, इसे हम लोग कैसे करेंगे, ये 91 किसके टेबल में आता है, 70 के टेबल में आता है। 13 टाइम्स में 7 के टेबल में 13 टाइम में 13 1 जा 13। यानी कि अब हम लोग लिख सकते हैं फैक्टर ऑफ 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13, और सेम फैक्टर ऑफ 91 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 इंटू 13। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों में देख रहे कि हमारा कॉमन क्या है, 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, 13 हमारा कॉमन हो गया। तो पहले हम लोग कॉमन को निकल लेते हैं, 13 हो गया। अब क्या क्या छूट गया हमारा, यहाँ दे ऊपर में 2 छूट गया और नीचे 7 छूट गया, तो इन दोनों को भी हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एलसीएम। और नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन आया है, तो दोनों में कॉमन हमारा क्या है, 13 हमारा दोनों में कॉमन, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, अब हमें आगे क्या बोला गया है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर है। चलिए अब हम लोग वेरीफाई करेंगे। टू वेरीफाई LCM into HCF is equal to product of two numbers। ठीक है, LCM हमारा कितना आ गया था, LCM हमारा आ गया था, एक बार देख लेते हैं LCM कितना आया था हमारा। LCM 13 इंटू 2 इंटू 7 आया था, तो हम लोग लिख देते हैं 13 इंटू 7 इंटू 2, और HCF हमारा कितना आया था, ओनली 13 आया था। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अब हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, जो दो नंबर्स थे उनको मल्टीप्लाई करना होगा। वो दो नंबर हमारे क्या थे, क्वेश्चन में देखते हैं एक बार वो दो नंबर क्या थे। वो दो नंबर हमारे थे 26 एंड 91। चलिए 26 एंड 91 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं।
तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 26 एंड 91। ठीक है, अब हम लोग एक बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 13 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 13, इन सभी नंबर्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा 2366। कितना आ जाएगा? 2366। और इधर जो हमारा 26 इंटू 91, इन्हें भी जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2366। अब मेरा देखिए LHS RHS दोनों बराबर आ गया, तो हम लोग जो प्रूफ करना चाह रहे थे वो प्रूफ हो गया। ठीक है, यानी कि जो हम लोग LCM और HCF निकाले थे वो सही था। ठीक है, हो गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 के पास अब हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें जितने भी नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ पर 3 नंबर दिए गए हैं, तीनों नंबर्स के क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए LCM और HCF निकालना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा 12, 15 एंड 21। ठीक है, 12, 15 और 21 लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। 12, क्वेश्चन क्या है हमारा? 12, 15 और 21। 12, 15 एंड 21 प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए हमें इनका LCM और HCF फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 के टेबल में 6 बार में, 2 के टेबल में 3 टाइम्स में, 3 के टेबल में 1 टाइम्स। हो गया। नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 15। 15 को भी सेम करेंगे। 3 के टेबल में 5 बार में, 5 के टेबल में 1 टाइम्स में। नेक्स्ट जो नंबर है हमारा वो क्या है? 21। 3 के टेबल में 7 टाइम्स में, 7 के टेबल में 1 टाइम्स में। अब हम लोग लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। उसी तरह 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5। और सेम तरीके से 21 को भी लिख देंगे। 21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 7। अब हमें आगे क्या करना है? इन दोनों तीनों नंबर्स के हमें LCM और HCF फाइंड आउट करना है। तो हम लोग पहले LCM निकाल लेते हैं। LCM क्या होता है? पहले हम लोग देखते हैं कोई ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन है। 3, 3, 3 तीनों में आ गए हैं। तो इन 3 को पहले हम लोग लिख देते हैं एक ही बार। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या क्या छूटा है? 2 बार 2 छूटा है, लिख दिए। नेक्स्ट नीचे आते हैं, इसमें एक बार मेरा 5 छूटा है और नेक्स्ट नीचे मेरा 7 छूटा है। ये हो गया हमारा LCM। ठीक, इसी क्वेश्चन में हमें HCF भी फाइंड आउट करना है। तो HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा? HCF क्या होता है? जो तीनों में कॉमन आता है। तो यहाँ पे हमारा 3, 3, 3 यानी कि HCF हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यही क्वेश्चन का आंसर है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला जा रहा है। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। यानी कि यहाँ पे दो नंबर्स का हमें HCF पहले से ही बता दिया गया है कि दोनों का HCF कितना है? 9 है। आगे हमें करना क्या है? फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। यानी कि HCF बता दिया गया है, हमें LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसे शुरू करते हैं। पहले दोनों नंबर्स को निकाल लेते हैं। पहले क्या है? उन दोनों नंबर्स में मेरा है HCF। HCF ऑफ किसका किसका? 306 एंड 657। HCF कितना दे दिया गया है? 9 दिया गया है। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है? LCM निकालना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमको क्या क्या मिला हुआ है। पहले तो प्रोडक्ट छोड़िए, दो नंबर दिया गया है।
इसके बाद हमें HCF भी मिल रहा है, HCF बता दिया गया है 9 है। तो इससे हम लोग कौन सा फॉर्मूला बना सकते हैं? तो हम लोग एक फॉर्मूला इससे बना सकते हैं, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये दो नंबर्स हमें दिए गए हैं, LCM नहीं पता हमें, HCF दिया गया है। तो LCM हमें जब नहीं पता है तो LCM की जगह पे LCM ही रहने देते हैं। HCF कितना है हमारा? HCF 9 है, तो HCF की जगह 9 लिख देंगे इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वो टू नंबर्स कौन कौन है? 306 एंड 657 है। इन दोनों को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, LCM इंटू 9। अब हम लोग बोल सकते हैं सर LCM निकालना है, तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 306 इंटू 657। और ये जो 9 था मल्टीप्लाई में था, जब इसका साइड चेंज करेंगे यानी कि इक्वल टू के बाद जब लिखेंगे इस 9 को, तो ये किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? आगे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे हो जाएगा? 9 को हमें क्या करना होगा? काटना होगा। 9 की टेबल में 657 आता है, कितने टाइम्स में आता है? 73 टाइम्स में। तो हम लोग क्या करेंगे? काट देंगे, 73 टाइम्स में आता है। ठीक है, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 73, 306 इंटू 73। तो जब हम इस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो हमारा आंसर आएगा 22,338। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्या देख पा रहे हैं? चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। यानी कि यहाँ पर 6 टू द पावर n दिया गया है, हमें बताना है कि क्या इसको किसी नंबर मतलब n की जगह पर ऐसा कौन सा नंबर लेंगे कि आंसर के लास्ट में मेरा 0 आए, यानी कि n डिजिट मेरा क्या है? 0 आए। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि नीचे कौन सा नंबर दिया गया है, यानी कि नीचे हमारा कौन सा नंबर है? 6 है। 6 टू द पावर क्या हो जाएगा हमारा? n हो जाएगा, 6 टू द पावर n। ठीक है, अब हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। पहले हमें एक चीज़ लिखना होगा यहाँ पर कि 6 टू द पावर n कैन एंड विथ जीरो, कब? if 2 and 5 both are its prime factor। इसका मतलब क्या हुआ? 6 टू द पावर n इसके एंड में तभी 0 होगा जब ये 6 जो है 2 और 5 इसका क्या निकले? प्राइम फैक्टर निकले। यानी कि हमें 6 का पहले क्या करना होगा? प्राइम फैक्टर निकालना होगा। तो चलिए अब हम लोग 6 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 3 जा 6, यानी कि 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। और हम लोग पहले क्वेश्चन में क्या देखे हैं कि अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 चाहिए पावर दे करके, तो उसका फैक्टर हमें 2 और 5 दोनों मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंडीशन 1 यानी कि 2 तो मिल रहा है हमें, लेकिन 5 नहीं मिल रहा है। जो 5 नहीं मिल रहा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर, आगे हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर आगे हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर 6 तो हमारा 5 नहीं मिला है, इस वजह से हम लोग क्या लिखेंगे? 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। समझ में आ गया? एक बार फिर से बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया 6 टू द पावर n है, यानी कि n के पावर में हम लोग क्या रखेंगे कि इस नंबर को हम लोग कुछ ऐसा नंबर में कन्वर्ट कर दें जिसका एंड में 0 आए। तो ऐसे कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले देखते हैं 6 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। तो 6 को जब भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे
तो हमारा आंसर क्या है 2 × 3। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर हमें एंड में 0 चाहिए तो 0 चाहने के लिए क्या करना होगा, या तो हमारा फैक्टर 2 और 5 दोनों होना चाहिए, या तो फिर 10 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं तो हमारा आंसर आया है 2 और 3, यानी कि 2 तो आ गया है लेकिन 5 नहीं आया है। इस वजह से हम लोग लिख सकते हैं 6n कैन नॉट एंड विथ 0। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 5 नंबर तो हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 नंबर में। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या है। तो कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसका फैक्टर सिर्फ 1 एंड वो नंबर इटसेल्फ होता है। ठीक है, इन दोनों के अलावा जिसका फैक्टर एक भी नंबर ना हो वो होता है हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 6 में हमारा क्वेश्चन क्या है, 7 × 11 × 13 + 13। और एक दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है हमारा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। यही क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इस पूरे नंबर को हम लोग क्या करेंगे, x मान लेते हैं। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 7 × 11 × 13 + 13 और इस पूरे नंबर को y मान लेते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है, अब इस पूरे नंबर में कोई हमें कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे देख रहे सर, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है। तो चलिए अब हम लोग कॉमन ले लेते हैं 13 को। ठीक है, कॉमन जब 13 ले लिए हैं तो आगे हमारा क्या बच जाएगा, 7 × 11 × ये 13 तो हम बाहर कॉमन ले लिए थे, तो इस 13 की जगह अब हमें 1 लिखना है। फिर उसके बाद प्लस साइन दे करके फिर 13 हम लोग बाहर ले चुके हैं, तो इस 13 के बजाय हमें 1 लिखना है। ठीक है, उसी तरह से अब हमें क्या करना होगा, y भी सेम करना होगा। यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, देख रहे हैं यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो हम लोग 5 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारा कौन कौन सा नंबर बचेगा, 7 × 6 × 5 की जगह पर 1, क्यों, क्योंकि 5 हम लोग कॉमन ले लिए थे। ठीक है, इसके बाद 4 × 3 × 2 × 1 + 1। अब ये 1 किस लिए आया था, इस 5 के लिए आया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इससे और आगे बढ़ते हैं। 13 × 7 × 11 कितना होता है, 11 7 या 77 × 1 77 + 1 यानी कि 78 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 5 × 7 × 6 7 5 35 7 जो 42 42 × 1 कितना होता है, 42 × 1 हमारा 41 ही रह जाता है। इसको जब हम लोग पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1009। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करना है, 13 × 78 और इधर हमें 5 × 1009, इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे क्या देख पा रहे हैं, ये नंबर्स जो है 78 हो गया, 13 हो गया, यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, इसका फैक्टर जो है मोर देन 1 आ गया है। क्योंकि 78 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर सिर्फ फैक्टराइजेशन करेंगे, 78 का बहुत सारा फैक्टर्स निकल जाएगा। उसी तरह यहाँ पर 1009 का भी बहुत सारा फैक्टर निकल जाएगा। इससे हमें यह पता चल रहा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इन दोनों का मोर देन 1 फैक्टर्स है। ठीक है, तो उसे हम लोग लिख देते हैं, बोथ नंबर्स x and y have factor more than or
other than 1. Therefore, these are composite number. These are composite numbers. हो गया, समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला जा रहा है? देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। मान के चले यहाँ पर हमारा ये स्पोर्ट्स फील्ड है, ये किस फॉर्म में है? एक सर्कल के फॉर्म में, ठीक है। सोनिया टेक 8 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम क्या है? सोनिया है, ठीक है। इसे एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है? 18 मिनट लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। वाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। यहाँ पर एक और लड़का है, एक और लड़का जिसका नाम क्या है? रवि। अब इसको ग्राउंड के एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है? 12 मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर देखेंगे। यानी कि रवि को 12 मिनट और सोनिया को 18 मिनट लग रहा है। यानी कि दोनों में से तेज कौन है? रवि तेज है, ठीक है। आगे क्या बताया जा रहा है? सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। यानी कि दोनों को मान के चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोनों, ठीक है। सेम जगह से स्टार्ट कर रहे हैं और सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों जो बच्चे हैं दोनों सेम डायरेक्शन की ओर भाग रहे हैं, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन की ओर भाग रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि कितने देर के बाद ये दोनों बच्चे एक ही पॉइंट पर आकर के दोबारा मिलेंगे। यानी कि जिस पॉइंट से स्टार्ट किए थे उसी पॉइंट पे ये दोबारा आकर के कब मिलेंगे। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए? हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए? एलसीएम निकालना चाहिए, ठीक है। तो दोनों का टाइम को हम लोग देखेंगे, एक का है 12 मिनट और दूसरे का है 18 मिनट, ठीक है। यानी कि पहले रवि का है हमारा 12 मिनट और सोनिया का है हमारा 18 मिनट, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले हमें क्या करना है? सिंपली एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो चलिए दोनों को अलग अलग करके एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले 12 का निकालते हैं। 12 क्या हो जाएगा? 2 6 जा 2 3 जा 3 1। उसी तरह से 18 का भी निकाल लेते हैं। 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। तो हम लोग फैक्टर्स ऑफ 12 और 18 निकल लेते हैं। पहले 12 का लिखते हैं। 12 का क्या क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। और सेम 8 का क्या, 18 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो अब हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं। तो एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं? पहले तो कॉमन को देखते हैं। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, उसी तरह यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, ठीक है। तो पहले हम लोग कॉमन सबको लिखते हैं। तो एलसीएम इज इक्वल टू, दोनों कॉमन को 1 लिखेंगे, इन दोनों कॉमन को 1 लिखेंगे। अब जो कॉमन नहीं बचे हैं वो सारे नंबर्स को हम एज इट इज़ उतार देते हैं। तो यहाँ एक 2 और यहाँ एक 3, ये 2 ये वाला है और ये 3 यहाँ आ गया, ठीक है। तो एलसीएम हमारा क्या हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, ठीक है। चलिए 2 3 जा 6 इंटू 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 36 मिनट। यानी कि अब हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर आफ्टर 36 मिनट they will meet at their starting point, their starting point, ठीक है। हो गया। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है।